हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या सोचने वाले हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, उनके दिल दिमाग में क्या बातें रहेंगी। तो नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या रहने वाली हैं। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा किसी सिचुएशन में डिसहार्टन्ड हैं, सबसे डिस्कनेक्ट हो जाना चाहते, किसी से बात करने का मन नहीं है इनका, इमोशनली हर्ट नज़र आ रहे हैं, कुछ सिचुएशंस से जैसे मूव ऑन करते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी अकेलापन है, काफ़ी चीज़ें जैसे बहुत तरह के रियलाइजेशन से गुज़र रहे हैं इस समय, या जहाँ पर इनकी एक्सपेक्टेशंस थी, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड थे, वो सिचुएशंस उस तरह से इनके सामने वो रिज़ल्ट या जो इन्होंने सोचा था उस तरह से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। आपसे भी दूरियां बना ली, आपको भी तकलीफ़ में छोड़ दिया, सफरिंग में छोड़ दिया। अभी बहुत अकेलापन है, बहुत आइसोलेशन है, इमोशनल लॉस है, उस चीज़ का रिग्रेट है, क्यों आपसे मूव ऑन कर गए, क्यों आपसे डिस्कनेक्ट हो गए, क्यों एक ऐसी एनर्जीज़ में थे कि जहाँ पर इन्हें लग रहा था सब इमोशनली ये फुलफिल रहेंगे, बहुत लोग हैं इनके पास, उनके होते हुए भी क्यों ये इतने इमोशनली ड्रेन्ड हैं, अकेले हैं। काफ़ी हैवी एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, ये आपकी तरफ वापस जेस्चर करना चाहते हैं, जैसे इन्हें अपने किए का पछतावा होता नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं और क्या एनर्जीज़ हैं उनकी नेक्स्ट 24 आवर्स, उनकी क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स उनकी क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं। कुछ कार्मिक साइकिल्स की एंडिंग हो रही है इनकी लाइफ में। दो कार्ड्स आ रहे हैं, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आ ही रहा था, यहाँ पर भी आ गया वापस। सो इनकी नेक्स्ट 24 आवर्स क्या एनर्जीज रहने वाली है। अगर राशियों की बात करें तो यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ सारी ही राशियाँ आ गई हैं। हाँ, सो और नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 8 है, 17 है, तो 8 आ गया। 10 की वाइब्रेशन है, यहाँ पर 10 आया है, 111 आया है, साथ में यहाँ पर 33 की एनर्जीज़ हैं। तो बहुत सारे नंबर्स आए हैं, जैसे किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस की एंडिंग्स यहाँ पर हैं। कुछ सिचुएशन है जो फाइनली रिलीज़ होती नज़र आ रही है इनकी लाइफ से, और आने वाले 24 आवर्स काफ़ी ज़्यादा सफरिंग, काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्स लेकर आ सकते हैं। कुछ सिचुएशन से डिस्कनेक्ट कर ही रहे हैं, एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है इनकी लाइफ में, चाहे इनकी लाइफ में कोई और पर्सन हो, कोई इंडिविजुअल हो, या फिर फैमिली, परिवार के और सदस्य, या कोई भी लोग हों, जहाँ पर इन्होंने एक्सपेक्टेशंस रखी थी, जिनसे इन्होंने आस रखी थी, या जिनसे कनेक्टेड थे, या जिनके लिए एफर्ट्स और हर तरह से कोशिशें करते रहे हैं, जिनको हमेशा इन्होंने प्रोवाइडर की तरह इन्होंने काम किया है, प्रोटेक्ट किया है, साथ दिया है, सपोर्ट दिया है, वहाँ पर इनको किसी तरह का आने वाले 24 आवर्स में कोई ट्रिगर मिलता नज़र आ रहा है। मार्च मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, पिछला मार्च मंथ, पिछले 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने। अगस्त मंथ भी हो सकता है, या फिर अक्टूबर मंथ हो सकता है, जनवरी हो सकता है। सो आने वाले 24 घंटे आपके लिए तो बिल्कुल आप इनकी विश फुलफिलमेंट की तरह हो, इस चीज़ को और ज़्यादा गहराई से रियलाइज़ कर पाएंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपकी बातों से भी इन्हें एक अलग तरह की हीलिंग मिलती होगी, एक सपोर्ट मिलता होगा, एक मोटिवेशन मिलता होगा। उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। आपसे कम्युनिकेट करना, आपसे रीच आउट करने की एनर्जीज़ हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहेंगे। स्टार है, साथ में 8 ऑफ वॉन्ड्स है,
बिल्कुल यहाँ एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा है, परिवार का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ये आपके अगेंस्ट रह रहे थे, डिफेंसिव रह रहे थे, ब्लॉक किया हो सकता है, अपने आप को गार्ड अप करा हुआ था। तो उन चीज़ों से अब फाइनली मूव अवे करेंगे। कुछ जो कार्मिक सिचुएशन है, यहाँ पर डेस्टिनी का खेल है, यहाँ पर कुछ कह लीजिए जो नियति में लिखा होता है, जो भाग्य में लिखा है, डेस्टिनी में जो चीज़ें हैं वो तो होनी है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें एंडिंग की तरफ जा रही है, किसी तरह के कार्मिक ट्रिगर्स मिलते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये कुछ सिचुएशन से फाइनली मूव ऑन करेंगे। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन में यहाँ मदर का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, मदर बहुत कंट्रोलिंग हो, किसी तरह के झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं परिवार के अंदर इनके साथ। और ये एक जजमेंट है, टाइम है कह लीजिए आपके लिए। रिकन्सिलेशन, रीयूनियन की एनर्जीज़ में जैसे डिवाइन एनर्जीज़ उस तरह से चीज़ें करती नज़र आ रही हैं, शिफ्ट करती नज़र आ रही हैं लाइफ में, इनके ऐसे चेंजेस आ रहे हैं या ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं कि ये आपके साथ रीयूनियन में आ सके, रिकन्सिलेशन में आ सके, ये रिश्ता रिवाइव हो सके। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जो स्टक एनर्जीज़ हैं उससे ये रिश्ता बाहर निकलेगा, एक एक्शन की एनर्जीज़ में आएगा जहाँ पर ये सडन एक्शन भी ले सकते हैं। तो कार्मिक ट्रिगर्स तो बिल्कुल है, आने वाले 24 घंटे में किसी तरह की रियलिटी चेक, क्लैरिटी मिलती नज़र आ रही है एंड ये आपको अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं। रीचिंग आउट की या एक न्यू बिगनिंग के बारे में डेफिनेटली सोचते नज़र आ रहे हैं। जो एंडिंग्स आई हैं वहाँ पर एक नई शुरुआत है, जहाँ बैलेंस कर रहे थे, जहाँ कोशिशें कर रहे थे, वहीं पर ट्रिगर्स हैं। जो पॉज की सिचुएशन में थे, जो स्टक एनर्जीज़ में थे, वहाँ से एक मूवमेंट है, एक न्याय आ रहा है। जो भी इनडिसीजन रहा है, जो भी चीज़ें रही हैं वहाँ पर न्याय आ रहा है एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, कुछ सिचुएशंस को फाइनली रिलीज़ कर रहे हैं। तो एक आने वाले 24 घंटे इनके लिए काफ़ी हैवी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड है और 8 ऑफ कप है। इमोशनली, मेंटली ड्रेन्ड, एग्जॉस्टेड, हर्ट रहने वाले हैं, धोखे मिलते नज़र आ रहे हैं जो इन्हें अंदर से बहुत बुरी तरह से ट्रिगर या तोड़ते नज़र आ रहे हैं। तो इनके लिए काफ़ी भारी समय है कह सकते हैं, उस हिसाब से इमोशनली काफ़ी हैवी है, बट ये जजमेंट टाइम है, डिवाइन का, यूनिवर्स का न्याय है ये कह सकते हैं आपके लिए। जो ये रिश्ता पॉज में गया हुआ था वहाँ पर एक जजमेंट का टाइम है, या कह लीजिए कि यूनिवर्स की जो भी सिग्नल्स मिल रहे थे इनको, जो भी यूनिवर्स इनको चीज़ें आपके लिए गाइड कर रहा था, आपके लिए आभास दिला रहा था, आपके लिए एहसास करा रहा था, इंट्यूशन की नहीं सुन रहे थे, ये अपनी गट फीलिंग की नहीं सुन रहे थे, आपके लिए जो भी साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ थी सबको इग्नोर कर रहे थे ये। तो वहाँ पर इनको कुछ रियलिटी चेक मिलेंगे कि जहाँ पर यूनिवर्स इंटरवीन करता नज़र आ रहा है, कि जहाँ पर चीज़ें रिकन्सिलेशन और एक नई शुरुआत की तरफ जा सकें। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या चीज़ें और हैं नेक्स्ट 24 आवर्स। 8 ऑफ कप्स क्या है, 8 ऑफ कप्स क्या बताना चाहते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स। यही कार्ड आ रहा था, पहले भी मैंने नहीं लिया, फिर से आ गया। ओके, सो यहाँ पर बिल्कुल व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, कुछ सिचुएशन से मूव अवे कर रहे हैं ताकि आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें। जो कुछ सिचुएशन से इमोशनली खुद को कट ऑफ कर रहे हैं, जहाँ पर ये हर्ट हो रहे हैं, या जो लोग आप दोनों के रिश्ते के बीच में दरार का, दीवार का काम कर रहे हैं, जो अगेंस्ट हैं, जिन्हें आप एक आंख नहीं भाते इनके घर में, उन सिचुएशन से फाइनली ये मूव अवे कर रहे हैं। इन्हें पता है वो लोग इनके लिए कहीं भी सपोर्टिव नहीं है, जस्ट उनका ईगो सेटिस्फाई करना है उन्हें, अपना अहंकार या अपने जो भी स्टेटस है या बाकी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो लोग आप दोनों के रिश्ते में बीच में आ रहे हैं, जहाँ पर रिश्ता पॉज में गया है। तो यहाँ पर ये उन सिचुएशन से मूव ऑन करें ताकि आपके साथ रीयूनाइट हो सके, आपके साथ एक नई शुरुआत कर सके। इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल होने वाले हैं, लव की फीलिंग है, प्यार की फीलिंग है, एक नई शुरुआत की फीलिंग है कि आपके साथ नई शुरुआत करना है, आपकी तरफ लौटना है, आपको रीच आउट करना है। सो यहाँ तो डिवाइन की तरफ से जैसे आपको आने वाले 24 आवर्स में कुछ ब्लेसिंग्स मिलती नज़र आ रही है ताकि एक नई शुरुआत हो सके इस रिश्ते में। जो मूव ऑन करके गए थे, जो वॉक अवे कर गए थे, उन सब सिचुएशन में एक शिफ्ट आ रही है, एक एनर्जी शिफ्ट है यहाँ पर। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स,
समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, पेरेंट्स, आप दोनों में किसी तरह के डिफरेंसेस हैं। एज का डिफरेंस हो सकता है, कास्ट डिफरेंस हो, स्टेटस डिफरेंस हो, ट्रेडिशन का डिफरेंस हो, एक बहुत अमीर है, एक मध्यम वर्गीय है, उस तरह की कोई एनर्जीज हो। कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसको ढाल बनाकर लोग आपके साथ इनको यूनियन में नहीं आने दे रहे। ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस इन पर बहुत ज़्यादा डाली हो सकती हैं कि ये भी सबके परिवार की, अपने परिवार की और सब लोगों की रिस्पेक्ट के चलते बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने आप को आपसे डिस्कनेक्ट करके रखा है। बट ये अभी उन नेगेटिविटीज़ जो ये एक हिसाब से जो 3D वर्ल्ड की ये सब चीज़ें होती हैं वो नेगेटिव सिचुएशंस ही है ना, फ्रीक्वेंसी कह लीजिए एक लोअर वाइब्रेशन में लोग डील कर रहे थे, जहाँ पर ये सब चीज़ें लोगों के लिए ज़्यादा मैटर करती हैं। उनका अहंकार को एक सेटिस्फैक्शन मिलता है जहाँ पर, तो उस एनर्जीज़ को कट आउट करते नज़र आ रहे हैं, विजडम गेन करते नज़र आ रहे हैं कि इनको क्लैरिटी आएगी, इनको समझ आएगा कि इन चीज़ों में कोई कुछ रखा नहीं है, जिन चीज़ों के लिए लोग इन्हें आपसे दूर कर रहे हैं। आपके साथ ही कमिटमेंट देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं, अपना भविष्य देखते हैं, लेकिन फिर भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि लोग इन्हें रोक रहे हैं, लोग कंट्रोल कर रहे हैं, जिनका थोड़ा डर भी हो सकता है और एक रिस्पेक्ट भी हो सकती है, एक मान और मर्यादा वाली उलझन में उलझे हो सकते हैं। बट ये कुछ सिचुएशंस को फाइनली कह लीजिए बहुत ही हार्टलेस वे में कट आउट करते नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ब्लंट वे में। जो इन्हें लग रहा है ना सही नहीं है, गलत हो रहा है, वहाँ पर ये चीज़ों को कट करते नज़र आ रहे हैं। आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जजमेंट लीजिए, जजमेंट ही आ गया। एक न्याय आ रहा है, डिवाइन जजमेंट का टाइम है आपके लिए, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन का टाइम है। डिवाइन न्याय कर रहा है, जहाँ पर ये सुन नहीं रहे थे ना यूनिवर्स की बातें, तो अभी इनको ट्रिगर्स कुछ मिलते नज़र आ रहे हैं, कुछ हैवी एनर्जी से गुजरेंगे जहाँ पर इनको समझ आएगा कि आप ही की तरफ लौटना है, वापस लौटें आपकी तरफ, जो नेगेटिविटीज़ को लेकर बैठे हों उससे बाहर निकलें, आपको कमिटमेंट दें, आपके साथ नई शुरुआत करें, आपसे माफ़ी मांगें और रीयूनियन में आए। आप लोग एक दूसरे की डेस्टिनी में हो और ये सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे, किसी तरह का डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है, जो यूनिवर्स इतना ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से चीज़ों में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है कि जहाँ पर इन्हें बहुत कुछ रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है। बहुत लोगों को कुछ जेस्चर अपने पार्टनर की तरफ से रिसीव भी हो सकता है, और नहीं तो आने वाले समय में बहुत जल्द आपको कुछ ना कुछ न्याय मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये अगर 24 आवर्स में इस एनर्जी से गुजरेंगे तो इस चीज़ का रियलाइजेशन ज़रूर होगा कि आपको न्याय देना है, आपके साथ यूनियन में आना है, तो वो सोच की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं कि आपकी तरफ लौटना है। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है? 6 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस लाना चाहते हैं। जो पास्ट में ये एक कन्फ्यूजन में थे कि आपको जेस्चर दें या नहीं दें, आपके साथ फ्यूचर है या नहीं है, चीज़ें आगे ले जानी है या नहीं ले जानी है, एक डाउटफुल एनर्जीज थी, एक ट्रस्ट इश्यूज थे जहाँ पर ये नहीं समझ पा रहे थे कि आपके लिए, आपके साथ आगे बढ़ना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये जो कन्फ्यूजन थे, जो डाउट्स थे, उससे बाहर निकल रहे हैं। एक बैलेंस की एनर्जीज़ हैं, बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ कि एक आपकी तरफ किसी तरह के जेस्चर की एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटेंगे। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते नज़र आ रहे हैं, बट हाँ इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके लिए रहने वाले हैं, लेकिन हाइड करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, लेकिन एक डीप रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये लीजिए कार्ड आ गया, अब इसी की कमी थी। इमोशनली हर्ट है, ड्रेन रहने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस रहेगा। जिन लोगों पर ट्रस्ट किया ना वहाँ धोखा मिल रहा है, यहाँ पर ना वो एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि कुछ सिचुएशन में धोखा मिलता नज़र आ रहा है इनको। मतलब 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। नेक्स्ट 24 आवर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान रह सकते, रोना आ सकता है, बहुत तकलीफ़ है, और एक बैलेंस क्रिएट करना चाहेंगे आपके साथ एक बैलेंस को मैनिफेस्ट करते भी नज़र आ रहे हैं। आपको बहुत मिस करने वाले हैं, आपको बहुत याद करने वाले हैं, और जो आपका दिल दुखाया है, आपको डैमेज किया है, इस रिश्ते को तोड़ा है, उन चीज़ों का भी गिल्ट होता नज़र आ रहा है, उस चीज़ का भी पछतावा होता नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये
रात को सो नहीं पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा परेशान रह सकते हैं। अपने ही लिए डिसीजंस का, अपने ही किए हुए एक्शंस का, या जिन लोगों पर ट्रस्ट किया, अपनों से ही तकलीफ़ का दर्द है। या व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कम्युनिकेशन आ रहा है आपके पास, कम्युनिकेट करेंगे, आपको रीच आउट करेंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस है कल के कल में भी लोगों को मैसेज आ सकते हैं, कुछ एक को। और यहाँ पर एक मेजर शिफ्ट है, मूवमेंट है आपकी लव लाइफ में। स्टक एनर्जी से, सफरिंग से चीज़ें बाहर निकलेंगी, एक डीप रियलाइजेशन इनको होगा और आपकी तरफ लौटने की एनर्जी से। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत रहा है, बहुत समय से रहा है। अभी जो नेक्स्ट 24 आवर्स रहेंगे उसमें भी ये अंतर्द्वंद की स्थिति बहुत रहेगी। किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स बिल्कुल रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ भी वही एनर्जीज हैं कि किसी तरह के झगड़े हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, कुछ लोगों के अगेंस्ट स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं ये, ताकि सिचुएशन को बैलेंस कर सके। ये ट्रैप्ड सफरिंग वाली एनर्जी से बाहर निकल सकें, आपको रीच आउट कर सकते हैं, आपके साथ रीयूनियन में आ सके, रिकंसाइल कर सके। तो एक्शन में आने के लिए जो प्रयास करने की ज़रूरत है, जो हिम्मत की, जो दम लगाने की ज़रूरत है, करेज की ज़रूरत है, वो लाते नज़र आ रहे हैं कि ये स्टैंड ले सकें आपके लिए। और कॉन्फ्लिक्ट्स तो बहुत रहने वाले हैं, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, नेगेटिविटी, एक दूसरे को कुछ बातें सुनाना, बहुत चीज़ें आने वाले 24 घंटे में हो सकती हैं जिसको ये झेले और ये सुनाएं भी। ऐसा नहीं कि शांत बैठेंगे, ये भी पूरी तरह से जवाब देने के एनर्जीज में रहेंगे। अभी और क्या कहें, जजमेंट को यहाँ पर हमारा लवर्स ने क्लैरिफाई करते हैं, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून को 8 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो कम्युनिकेशन आ रहा है, यहाँ पर रीयूनियन है। यूनिवर्स आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग जैसे है। बहुतों के चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ ये डिवाइन टाइम है जहाँ पर यूनिवर्स आपको रीयूनियन ब्लेस कर रहा है कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है और आपके पार्टनर आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाले हैं। अगर बहुत नेगेटिव थे, बहुत ही टॉक्सिक थे, या बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ थे, या बहुत ही ज़्यादा झगड़े करते थे, आर्ग्यूमेंटेटिव थे, कुछ भी चीज़ें रही हों कि हर चीज़ में खामियां आपकी हैं, गलतियां आपकी हैं, आप ही डाउट करते हो, आप ही ओवरथिंक करते हो, कुछ भी चीज़ें रही हैं, वहाँ पर इनको बहुत चीज़ों का एहसास होने वाला है, जहाँ ये समझ पाएंगे एक डिवाइन कनेक्शन है, आप इनकी डेस्टिनी का हिस्सा हो। ये अननेसेसरीली आपको अपने से दूर कर रहे हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। जजमेंट, लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ वॉन्ड्स, साथ में स्टार। जो भी सिचुएशंस, मैनिपुलेटिव सिचुएशंस है, उससे बाहर निकलेंगे, रीयूनियन में आने की एनर्जीज हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है? आपके साथ कंप्लीशन में आना है। जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, जो कंट्रोल कर रहा है, जो फैमिली के लोग हैं इन्हें आपकी तरफ नहीं बढ़ने दे रहे, उन सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। ट्रिगर्स मिलेंगे इन्हें, परिवार से ही मिलेंगे ट्रिगर इन्हें, ये आपकी तरफ रीच आउट करेंगे। लीजिए ये भी, यहाँ भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो ट्रिगर्स तो बिल्कुल यहाँ पर आप खुद कार्ड्स से देख सकते हैं कि जो एनर्जी आ रही है कि किसी ना किसी तरह का इनकी लाइफ में आने वाले 24 घंटे में किसी तरह के धोखे या कुछ नेगेटिव सिचुएशन ये फेस करेंगे, इमोशनली हर्ट होंगे और काफ़ी ज़्यादा झगड़े, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स इनके अपनों की तरफ से इनकी तरफ होते नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, रियलिटी चेक के साथ पछतावा कि इन्होंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया, आपके साथ ऐसा गलत क्यों कर दिया, क्यों नहीं समझ पाए जो आप समझा रहे थे, क्यों आपके प्यार को नहीं देख पाए, आपको दूर धकेल दिया, क्यों दूसरों पर ज़्यादा टेंशन दी, इमोशनली ड्रेन्ड, और हो सकता है कि रो भी दे, काफ़ी वीक फील करने वाले हैं ये अपने आप को इमोशनली। एक रिग्रेटफुल एनर्जीज बहुत हैं रियलिटी चेक के बाद, काफ़ी ज़्यादा जैसे आइसोलेशन में चले जाता है ना इंसान, सबसे डिस्कनेक्ट कर लेता है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया या मैंने ऐसा कैसे कर दिया। दोनों सोच विचार, बट आपको एक क्लैरिटी देंगे, आपके साथ कंप्लीशन में आना है। जो नेगेटिविटीज़ रही हैं या ईगो रहा है उससे बाहर निकल कर आपकी तरफ लौटेंगे। ये मेजर रियलाइजेशन का टाइम है इनकी लाइफ में। एंड स्टार क्यों आया है? थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स,
5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और फिर से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इनके जो परिवार है, फैमिली, समाज, सोसाइटी और कुछ एक की इमेज पर भी लॉस हो सकता है, किसी तरह का डैमेज, मदर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है या मदर लाइक कोई एनर्जीज़ हों जो इनको, जिन लोगों के लिए प्रयास करे थे वहीं पर इनको ट्रिगर मिल रहा है, जहाँ बहुत बुरी तरह से टूटने वाले हैं, जहाँ आपकी याद बहुत आएगी, आपकी हीलिंग, आपका साथ, आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस करने वाले हैं। तो है हैवी एनर्जीज़ हैं, आप खुद ही देख सकते हैं कार्ड्स में, तो रहेंगी एनर्जीज़, बट सफरिंग है इनकी लाइफ में और इनको इस चीज़ की भी तकलीफ़ होने वाली है, जो तकलीफ़ इन्होंने आपको दी है उस चीज़ का एहसास होने वाला है। चलिए देखते हैं इनको आगे एक्शन क्या रहेगा इनकी तरफ से आपके लिए। क्या एक्शन लेंगे आने वाले समय में आपके लिए, क्या एक्शन रहेगा आने वाले समय में। टावर, डेथ सब आ रहे हैं, हैवी एनर्जीज हैं इनकी। ये लोग फिर से टावर आना ही था, इसको लेंगे। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे आपके लिए, क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा। 10 ऑफ कप्स, ठीक है। सो यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं, जैसे ऑलरेडी 24 आवर्स की एनर्जीज़ में हमें नज़र आ रहा है, आने वाले समय में भी इनकी लाइफ में सफरिंग नज़र आ रही है। यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स सेम कार्ड आ गया है, ठीक है, 3 बार 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो मेजर कार्मिक ट्रिगर्स इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी जो भी है उससे मिलने वाले हैं। टावर मोमेंट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक टावर मोमेंट है, टावर है, डिस्ट्रक्शन की एनर्जीज़ हैं। जो भी इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, मतलब जो आपके लिए जो थर्ड पार्टी का काम करे, जो आपको यूनियन में आने नहीं दे रहे, आप दोनों के बीच में सेपरेशन रह रहा है, जिस वजह से चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो रही हैं, वहाँ पर इन्हें ट्रिगर मिल रहा है। वहाँ पर बहुत बुरी तरह से चीज़ें टूटती नज़र आ रही हैं, टूटकर बिखरती नज़र आ रही हैं। ये बहुत बुरी तरह से हर्ट होते नज़र आ रहे हैं। ये डिस्ट्रक्शन डिवाइन इंटरवेंशन ही है कहेंगे, बिकॉज यहाँ यूनिवर्स जैसे जजमेंट की एनर्जीज है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। ये डिवाइन इंटरवेंशन है, जहाँ ये नहीं सुन रहे थे ना, ये नहीं समझ रहे थे, जहाँ यूनिवर्स इनको प्यार से समझा रहा था, बता रहा था कि आपकी तरफ लौटे, आपसे कनेक्ट करें, चीज़ें ठीक करें, आप दोनों को एक होना है। कुछ भी चीज़ें नहीं सुन रहे थे ना, इनका परिवार, इनकी जिम्मेदारी, इनका पैसा, इनका ये, इनका वो, जो भी चीज़ों में लगे हुए थे, ये उसी धुन में थे, बस वही चीज़ें। वहाँ पर टावर मोमेंट है, वहाँ पर ट्रिगर है, जहाँ ये समझ पाएंगे कि ये चीज़ें तो कोई मायने ही नहीं रखती हैं, और जिन लोगों पर इन्होंने इतना ट्रस्ट किया वहीं पर डैमेज होंगे। बहुत ज़्यादा सफरिंग है, फियर की एनर्जीज़ हैं, लेकिन आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, साथ में इमोशनल लॉस बहुत रहने वाला है, डिप्रेशन रहने वाला है, लेकिन आपके लिए एक्शन लेंगे, एक स्ट्रॉन्ग वे में एक्शन लेंगे, और एक कंप्लीशन का एक्शन है, तो एक कंप्लीशन की तरफ आपके साथ ये रिश्ता जाएगा। और यहाँ पर 3 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो आने वाले 3 दिन तो इनके लिए बहुत ज़्यादा हैवी रह सकते हैं। वैसे तो 24 आवर्स की है, लेकिन नेक्स्ट एक्शन, आगे का एक्शन में जो देख रहे हैं वहाँ पर भी 3 की वाइब्रेशन आ रही है, तो 3 नंबर इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और आने वाले 3 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं, आपके साथ कंप्लीशन में आएंगे, चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है, होएगा आने वाले समय में, तो होपफुल रहिए। और नेक्स्ट 24 आवर्स में आप तो बिल्कुल इनसे बात ही नहीं करना, मतलब अपनी तरफ से रीच आउट मत करना। आप इन्हें अपने जो सिचुएशंस है इन्हें खुद हैंडल करने दीजिए, समझने दीजिए, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स कर रहा है, फिर आप भी बीच में आओगे तो चीज़ें और ख़राब होंगी। फिर यूनिवर्स आपको भी बीच में इंटरफेयर नहीं करना, मतलब जो ये चीज़ें हो रही हैं इनको अपने आप संभालने दो, इन्हें अपने आप समझने दो, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू, और आपकी तरफ लौटें। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।